दोस्तों आज से करीब 800 से लेकर 16 ईस्वी के बीच में वो कालखंड जब हिंदुस्तान की धरती पर बाहर से आक्रमणकारी आए, जिनमें शामिल थे मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, बाबर, अकबर, तैमूर जैसे शासक। इस दौर में सिर्फ युद्ध ही नहीं हुए बल्कि मंदिरों को तोड़ा गया, खजाने लूटे गए और अत्याचार की कई कहानी घड़ी गई। और इस इतिहास के कुछ खामोश गवाह आज भी मौजूद है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के धरोहर म्यूजियम में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो तलवारें, वो हथियार जो कभी युद्ध में मैदान में इस्तेमाल होती थी। लेकिन इससे पहले आप सिर्फ तलवार, ढाल, खंजर के नाम से इन्हें जानते होंगे, लेकिन इनका असली इतिहास इनके नाम से बहुत अलग है। जैसे सिरोही जंगी सिरोही ढाल, दोगली तलवार, उमरी सिरोही जंग ए फतेह तलवार, शमशीनी जंगी जंगी करपान देसी जंगी ढाल, खंजरी देसी खंजर डमी। उस दौर की पहचान है, उस समय की कहानी है। और दोस्तों सिर्फ ये तलवार ही नहीं, उस समय योद्धा अपने सिर पर पहनते थे लोहो कवच, जंगी सिर कवच, हेलमेट जो लोहे से बने होते हैं। अगर आपने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूवी में देखा होगा, ठीक वैसे ही कवच होते हैं। और हैरानी की बात है, कुछ तलवार का वजन 10 किलो से लेकर 100 किलो तक का होता है। अब जरा सोचिए कैसे युद्ध रहे होंगे। दोस्तों जब मैंने तलवार को अपने करीब से देखा तो उसमें कुछ उर्दू में लिखा हुआ था, जो शायद उस समय की शासक या कारीगरों की पहचान थी। और कुछ तलवार ऐसी है जो जंग खा चुकी है, मिट्टी से निकली, युद्ध के बाद जमीन में दबी रह गई और आज इतिहास बनकर खड़ी है। इन तलवारों को देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कालखंड आज भी यहीं जिंदा हो। वो समय जब योद्धा सिर पर कफन बांधकर रणभूमि में उतरते थे, ना डर ना भय। और दोस्तों यहीं पर उस समय के सिक्के भी मौजूद है जो अलग अलग कालखंड की कहानी बताते हैं। ये जगह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, एक रोमांच, इतिहास और बलिदान की जीवित कहानी है, जहाँ हर तलवार, हर ढाल कुछ कहती है। दोस्तों सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं, यह वही तलवार है जो मुगल काल के शासक इसको इस्तेमाल करते थे। जरा एक पल रुकिए, सोचिए, ये तलवार ने भारत भूमि पर कितना अत्याचार किया होगा, कितनी रानियों को बंदी बनाया होगा, कितनी माँ बेटियों पर वार हुआ होगा इन तलवारों से, कितने वीर योद्धा का रक्त तलवारों ने पिया होगा। ये तलवार सिर्फ हथियार नहीं थी, उस समय की क्रूरता और युद्ध की गवाह है। जब मैंने अपने इन्हें करीब से देखा तो ऐसा लगा जैसे तलवार के अंदर कहानी छिपी है, एक दर्द, एक युद्ध, एक बलिदान। और आज वही तलवार खामोश खड़ी है, लेकिन उनका इतिहास आज भी चीख चीख कर सब कुछ बयान करता है। और दोस्तों ये कालखंड सिर्फ युद्ध ही नहीं था, वो बलिदान, साहस और अभिमान का काल था, जहाँ रानी पद्मावती जैसी अनेक वीरांगनाएं ने जोहर किया, न डर न भय और सम्मान की मर्यादा की रक्षा की। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम क्षत्रानियां लड़ेंगे। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और धन्य हमारे हिंदू राजा जिन्होंने आक्रमणकारियों के सामने झुका नहीं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारत भूमि आर्यवर्त को बचाया और उसे पूरी तरह मुगल बनने से रोक दिया। हम उन महान योद्धाओं के नमन करते हैं, हम उनको शीश झुकाते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है उस समय इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे महान योद्धा हुए जो अकेले ही हजारों हजारों दर्जन दर्जन मुगलों के सिर धड़ से अलग कर देते थे, तब जाकर सांस लेते थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ एक रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।